ज्योतिष रत्न लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं जो कर्क राशि के जातक हैं उनके माह अप्रैल के राशिफल के विषय में। लेकिन इससे पहले कि हम आपको राशिफल के विषय में बताएंगे कि आप कर्क राशि के जो जातक हैं उनके ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या कहती है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार होता है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य के विषय में। सूर्य जो कि अभी अपनी मीन राशि में संचार कर रहे हैं, 14 अप्रैल को ये अपनी मित्र एवं उच्च राशि मेष में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल अभी वृष राशि में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी राशि में ही संचार करने वाले हैं। बुध जो कि अभी अपनी मित्र राशि कुंभ में संचार कर रहे हैं, लेकिन यह 11 अप्रैल को मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी शत्रु एवं नीच राशि मीन में दोबारा प्रवेश करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार कर रहे हैं, 10 अप्रैल को ये वक्री हो रहे हैं और 22 अप्रैल को ये वक्री स्थिति में ही अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो कि अभी वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में संचार कर रहे हैं, 15 अप्रैल को ये अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं। शनि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष इसी राशि में ही संचार करने वाले हैं। पूरे माह इसी राशि में संचार करने वाले हैं, लेकिन 30 अप्रैल को यह वक्री हो रहे हैं। राहु वर्तमान में अपनी मित्र एवं उच्च राशि मिथुन में संचार कर रहे हैं और यह पूरे माह और पूरे वर्ष इसी राशि में ही संचार करने वाले हैं। आगे चर्चा केतु के विषय में करेंगे। केतु जो कि अभी वर्तमान में अपनी उच्च राशि धनु में संचार कर रहे हैं, यह भी इसी राशि में ही पूरे माह और पूरे वर्ष बने रहने वाले हैं। तो मित्रों, यह था ग्रह गोचर की स्थिति आप कर्क राशि के जातकों की। आइए आगे चर्चा करते हैं आपके साथ आपके राशिफल के विषय में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके व्यवसाय के विषय में आपके ग्रह क्या संकेत देते हैं, कैसा रहने वाला है आपका व्यवसाय। तो मित्रों, इस माह व्यवसाय के विषय में आपको बताना चाहेंगे कि माह के मध्य से तो ग्रहों की जो स्थिति है आपके अत्यधिक अनुकूल हो रही है, और इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सफलतापूर्वक अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। और जो प्रोजेक्ट आप अपने हाथों में लेंगे, यानी कि जो जिम्मेवारियां अपने कार्य क्षेत्र में अपने हाथ में लेंगे, उनको बहुत ही सूझबूझ, बहुत समझदारी के साथ पूरा कर पाएंगे और इन किए गए कार्यों के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आपको अवार्ड भी मिल सकता है, इसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिल सकती है और आपकी प्रतिष्ठा भी इसके कारण बढ़ेगी और आपको पदोन्नत भी किया जा सकता है। यही स्थिति अगर आपके व्यापार में है, तो अगर व्यापार से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल वहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, उन्नतिदायक रहेगी। बल्कि हम तो आपको यहाँ पर इतना ही कहना चाहेंगे कि ग्रहों की इतनी अच्छी स्थिति प्राय बहुत कम होती है, तो आप इस समय का जितना लाभ लेकर के चल सकते हैं ले लीजिएगा। इस माह आपको विदेश जाने के शुभ अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति विदेश जाने की इच्छा को लेकर काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत उचित है, उनका कार्य बन सकता है। तो यह था मित्रों आपके व्यवसाय को लेकर के। आगे चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि आपके प्रेम संबंधों का इस माह कोई बहुत उत्साहवर्धक परिणामों की उम्मीद तो आपको यहाँ पर नहीं करनी होगी, नहीं करनी चाहिए। आप अपनी ओर से तो पूरी कोशिश करेंगे अपने प्रेमी या प्रेमिका को कि वह आपको पूर्ण रूप से समय दे, आपके लिए समय निकालें। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आपको इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कमी महसूस होगी इन चीज़ों की, तो बात यह यहीं इससे आगे जाने वाली नहीं है। बस इतना ही आपको बताना चाहेंगे, इतना ही इशारा आपको देंगे कि ग्रहों के ऐसे कुछ संकेत हैं, तो आप अपने थोड़ा संयम से चलिएगा। बात करेंगे जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन के विषय में। इस माह आपका वैवाहिक जीवन कुछ उतार चढ़ाव की परिस्थितियों से भी गुजर सकता है। जो आपके पार्टनर हैं उनको शारीरिक शिथिलता भी बनी रह सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत अस्वस्थता के कारण मन भी उनका परेशान रह सकता है। तो यह था मित्रों आपके प्रेम संबंधों के विषय में। आगे चर्चा करेंगे वित्तीय स्थिति के विषय में। तो इस माह आपकी आय में बढ़ोतरी होने का योग दिखाई दे रहा है और साथ ही आपका अपना व्यय भी हो सकता है। जैसे कि परिवार के साथ आप घूमने फिरने का कहीं प्रोग्राम बना लें, कोई कार्यक्रम बना लें, लंबी दूरी की यात्राओं का निकल पड़ें आप, तो उससे आपका व्यय काफ़ी हो सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आप इस माह अपनी बचत योजनाओं को भी क्रियान्वित वैसे तो कर पाएंगे आसानी से, अगर चाहेंगे। आगे आपसे चर्चा करेंगे संतान के विषय में। मित्रों, संतान भी आपकी इस माह आपको पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम देने में सक्षम रहेगी। आप अपनी संतान के परिणामों को देखकर काफ़ी उत्साहित रहेंगे। अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं मित्रों, तो समय का लाभ उठाइएगा।
इस समय आप अपनी शिक्षा संबंधित अच्छे परिणामों की आशा लेकर के चल सकते हैं, आशा कर सकते हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि आप सोचें कि आचार्य जी ने तो बताया है कि परिणाम अच्छे आएंगे और आप अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह हो जाएं या उतना ध्यान ना दें, उतना फोकस ना करें अपनी स्टडी पर, तो ये भी ठीक नहीं होगा। प्रयास तो आपको करने ही होंगे, तभी परिणामों की आप आशा, अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। तो मित्रों, आगे चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के विषय में इस माह। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ग्रहों को देखते हुए यह कह सकते हैं कि इस अवधि में आपको अपनी आंखों या दांतों के से संबंधित भी समस्या पैदा हो सकती है। उपाय क्या किए जाएं जो सारे क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त हो? अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और एक मंत्र है जो हम बता रहे हैं, उसका एक माला जाप कम से कम प्रतिदिन कीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसकी एक माला प्रतिदिन करें। यह थे उपाय जो आपको करने हैं पूरे माह। तो मित्रों, ये पूरा था राशिफल आप कर्क राशि के जातकों का। कैसा लगा आपको ये राशिफल? अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, नई नोटिफिकेशंस हैं, वो भी आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ मित्रों, धन्यवाद। जय माता दी।